Hello everyone, welcome to my channel. So in this video basically जो मैं बात करना चाह रही थी वो अगेन उसी जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक पर है बेसिकली कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कैसे कर सकते हैं, और अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं या कोई गोल्स हैं लाइफ में तो वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं, उसको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा, आपने ख़बरें सुनी होंगी कि एक सारा गिल के नाम से एक ट्रांसजेंडर है पाकिस्तान में। वो फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने वो डॉक्टर बने, क्योंकि मैंने अभी जो प्रीवियस अपनी वीडियो की थी जेंडर सेग्रीगेशन के ऊपर, क्योंकि इतनी सेग्रीगेशन है उसकी वजह से इस तरह से टाइटल दे देकर मतलब आइडेंटिफाई कराना पड़ता है हमारे सोसाइटी में अगर कोई कुछ अचीवमेंट होती है किसी की लाइफ में। सो एनीवे दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन अभी इस वीडियो में बेसिकली मैं सिर्फ ये बात करने आई हूँ कि जब एक इंसान, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, एक सारा गिल अभी जो डॉक्टर बनी, उससे पहले लास्ट ईयर निशा राव वो भी एक ट्रांसजेंडर थी, वो लॉयर बनी, और दोनों ने अपनी स्टोरीज़ में ये शेयर किया, ये बताया कि जैसे सारा गिल ने अपने फंक्शंस किए, डांस फंक्शंस या व्हाट्सएवर जो हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर के साथ सलूक होता है और उनको कोई और किस्म के कोई काम नहीं मिलते तो उन्हें इसी तरीके के प्रोफेशन में जाके कुछ कमाना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो उसने इस तरह के फंक्शंस किए और अपने जो भी अर्निंग थी उसको कितनी ही पॉजिटिवली और कितने ही खूबसूरत तरीके से, कितनी ही अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ उसने एक बेहतर जगह लगाया और आज वो डॉक्टर है। इसी तरह से निशा राव ने अपनी स्टोरी में बताया था कि उसने भीख मांगी जब तक वो, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर यही है ना कि बैगिंग में ही होते हैं ज़्यादातर ट्रांसजेंडर्स को देखा जाता है, तो उसने बैगिंग की और उससे जो उसको पैसे मिले उसने उससे अपनी फ़ीस बेयर की और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लॉयर बन गई और अब लास्ट ईयर से वो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर मतलब उनके लॉ से लीगल एड प्रोवाइड कर रही है। दैट निशा राव और सारा गिल अभी मेडिकल उस पर जब वो आई है तो वो भी एक अपनी ऐसी कोई कैंपेन और एक वॉइस लेके चल रही है जहाँ पे मज़ीद आगे जाके ट्रांसजेंडर्स के लिए हमारी सोसाइटी में मज़ीद उनको फैसिलिटीज़ दी जाएं और उनके लिए कोई रिसोर्सेज क्रिएट की जाए। यहाँ पे इन दोनों को मेंशन करने का और इस बात करने का सारा मकसद ये है कि जब हम, डजेंट मैटर हम जो भी हैं, हमारा कोई भी जेंडर हो, हम किसी भी सिचुएशन में हो लाइफ में, एक भीख मांग के इंसान जब लॉयर बन सकता है, एक डांस के फंक्शंस करके या कोई भी फंक्शन करके एक इंसान जब एक भीख मांग के इंसान लॉयर बन सकता है और फंक्शंस करके एक इंसान डॉक्टर बन सकता है। और उन्होंने प्रूव किया एज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये कोई मेकअप कहानी तो नहीं है ना, कोई आपको फैंटेसी की तो कहानी नहीं बताई जा रही। दिस इज़ द रियलिटी, दे हैव प्रूवन देमसेल्व इन रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो मुझे उस वक्त अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे और जो भी लोग हैं, चाहे यूथ हो, चाहे वो जिस भी जनरेशन उस पर आते हों, किसी भी जनरेशन लेवल पे और फेस पे आते हों, जब वो ये कहते हैं कि उनसे कुछ हो नहीं पा रहा, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और कुछ उनकी कोई ना ड्रीम्स हैं, और जो ड्रीम्स हैं तो वो ख़त्म हो चुके हैं, उनके पैशन नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, और उनकी सारी होप्स ख़त्म हो गई हैं। होप उस वक्त ख़त्म होती है जब आप लेज़ी हो जाते हैं, जब आप कुछ करना नहीं चाहते, जब आप शॉर्टकट के चक्रों में पड़ जाते हैं, जल्दी सारी चीज़ें करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, सारी अचीवमेंट चाहते हैं कि बस आज आँख खुले और सुबह आपको सारी चीज़ें प्लेट पे रख के मिल जाए। ऐसा नहीं होता। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, और करते रहना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका ये नहीं होता कि एक साल कर ली मैंने मेहनत तो अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो आप जाएं गिव अप करके बैठ गए, ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूस एफर्ट करनी है, कंटिन्यूसली आपको करते रहना है, लगे रहना है, गिव अप नहीं करना।
जो इंसान कंटिन्यूसली मेहनत करता है ना, वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, कुछ ना कुछ वो अचीव कर ही लेता है। लेकिन जब आप गिव अप कर देंगे, कोई भी शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर आपको कुछ सीखना है तो ये सारा गिल और निशा राव की आप ये स्टोरी को सुने, इनको देखें, इनकी स्टोरीज़ को पढ़ें, शायद उससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ समझ में आए, कुछ पता चले कि अगर कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके लिए बड़े घरों में रहना, बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ या बड़े स्कूल्स में जाना ज़रूरी नहीं है। कहीं से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं, किसी भी फेज़ में अगर आप लाइफ में हो, आप कोई भी जेंडर से रिलेट करते हो, कुछ भी हो, आप रोड पे क्यों ना बैठे हो, भीख क्यों ना मांग रहे हो, निशा राव ने प्रूफ किया कि आप भीख क्यों ना मांग रहे हो। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे ना, क्योंकि सारा जो एक सोच थी वो पॉजिटिव सोच ये थी कि वो जो उनकी लाइफ का जो इन्वायरमेंट था, जो सिचुएशन थी, दे डोंट लाइक इट, दे डोंट वांट इट टू बी देयर फॉर एवर। वो वहाँ से निकलना चाहते थे, वो हमेशा पूरी ज़िंदगी उसी तरीके से गुजार के मरना नहीं चाहते थे ये लोग। तो उन्होंने कोशिश की, स्ट्रगल की, रातों को फंक्शन करके सुबह स्कूल कॉलेज जाना या यूनिवर्सिटी जाना, क्लासेस अटेंड करना, फीसें पे करना। कितनी स्ट्रगल है इसके पीछे, और क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया होगा। बट द ओनली थिंग वॉज होप, द ओनली थिंग वॉज पॉजिटिव थिंकिंग, और स्ट्रगल और मेहनत से प्यार करना, एफर्ट करना और गिव अप नहीं करना। Those were the actual core and the key of anything you do in your life, for any success. These are the key tools. मैं हर अपनी वीडियो पे बार बार आके यही कहती हूँ कि अपनी मेहनत करें, स्ट्रगल करना सीखें, मेहनत करें, होप एक रखे पॉजिटिव थॉट्स के साथ, लेकिन पॉजिटिव एफर्ट्स भी होनी चाहिए। ख़राब फजूल चीज़ों से निकल अपनी रूटीन को सही करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, मेहनत करें, पूरा दिन एक प्रोडक्टिव डे गुजारने की कोशिश करें, अपनी रूटीन को सेट करें, डिसिप्लिन लेकर आएँ। जब जो फाउंडर थे पाकिस्तान के हमारे, कायद आज़म का भी ये था कि काम, डिसिप्लिन, यूनिटी एंड फेथ। द फर्स्ट वन वॉज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही नहीं हमारी लाइफ में, बस बैठ के क्या हो रहा है कि बस फ़ोन्स पे लगे हुए, एक दूसरे से अजीब हो गई फजूल क्रैप बातें जिनका ना आपके फ्यूचर से कोई ताल्लुक है, ना प्रेजेंट से कोई ताल्लुक है। कोई भी काम जो आप ऐसे कर रहे हैं जिसमें सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रही है, जिसका ना आपके प्रेजेंट से कोई रिलेशन है, ना आपके फ्यूचर से कोई रिलेशन है, क्योंकि वहाँ पे ना क्लैरिटी है, ना सर्टेनिटी है, आप सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेस्ट। I'm telling you again and again, life is too short to waste. Don't waste your time and energy, क्योंकि टाइम और एनर्जी से ज़्यादा कीमती चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। आज आपके हाथ में वक्त है और एनर्जी है, उसको इस्तेमाल करें। कल ना वक्त होगा ना एनर्जी होगी कुछ करने के लिए। इस पे काम करना शुरू करें, आज ही से कोशिशें स्टार्ट करें, आज से अपनी मेहनत स्टार्ट करें। पहले अपना माइंड बनाएं कि आपको कौन सी जगह पे, कहाँ पे अपने आप को लाइफ में देखना है। आज से 5-10 साल के बाद आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं, फिर उस पे आप लग जाएं। कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई भी रुकावट हो उसको ओवरकम करें, सारे चैलेंजेस को फेस करें और उससे हर मुकाबले में आगे जाने की कोशिश करें। हर तूफ़ानों से, हर किस्म की मुश्किलों से उसको फेस करने की आदत डालें, उसको फेस करने के अंदर स्ट्रेंथ अपनी लेकर आएँ। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली डिफरेंस आएगा, चेंज आएगा, और आप उसको लाने वाले खुद ही होंगे। ये एक्सपेक्टेशंस छोड़ दें कि सिस्टम कुछ करेगा हमारे लिए, हमारी हुकूमत हमारे लिए कुछ करेगी, हमारे लिए एनवायरनमेंट, हमारी फैमिली, हमारा घर करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा और ना ही कोई कुछ कर सकता है जब तक कि आप खुद अपने मददगार खुद ना बने। जब तक आप अपना रिसोर्स खुद नहीं बनेंगे, जब तक आप अपनी खुद हेल्प नहीं करेंगे, कोई भी इस दुनिया में आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। और ये मैसेज ख़ास तौर पे मेरे यंगस्टर्स के लिए है, ख़ास तौर पे क्योंकि अभी उनके पास लाइफ का टाइम मौजूद है, एनर्जी मौजूद है, वो उसको बहुत बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी फजूल चीज़ों से निकल आएँ, जल्दी रात में सोना और उठना शुरू करें, पूरे डे को प्रोडक्टिवली यूज़ करने की कोशिश करें, अच्छी चीज़ें सीखें, अपने दिमाग को खोलें, अपनी सोचों को, अक्लों को बड़ा करें और मेहनत से ना घबराएं। ओके, टेक केयर एवरीवन।